हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं कृषि का एक टॉपिक है प्रमुख क्रांतियाँ। देखो यहाँ पर सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सी क्रांति का संबंध कौन से क्षेत्र से है। तो फर्स्ट है हरित क्रांति। देखो हरित क्रांति शुरू हुई थी 1966 से और विश्व में इसके जनक है नॉर्मन बोरलॉग जो मैक्सिको के थे, और भारत में इसके जनक है MS स्वामीनाथन। जब हम इसे डिटेल से पढ़ेंगे तब इन सब चीज़ों को देखेंगे। इसका संबंध है खाद्यान्न उत्पादन से। श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से। नीली क्रांति का संबंध है मछली पालन से। काली क्रांति का संबंध है क्रूड ऑयल या पेट्रोलियम उत्पादन। लाल क्रांति का संबंध है मांस से और टमाटर उत्पादन से। गोल क्रांति आलू उत्पादन। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन। भूरी क्रांति का संबंध है उर्वरक उत्पादन से, और भूरी क्रांति को ग्रे क्रांति भी बोलते हैं। सुनहरी क्रांति का संबंध है बागवानी से और फल फूल से संबंधित। रजत क्रांति, देखो यहाँ रजत क्रांति का संबंध है अंडे से। और यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है, जो रजत क्रांति है इसे सिल्वर क्रांति भी बोलते हैं और इसका संबंध अंडे से है, और एक होता है सिल्वर फाइबर, वो होता है कपास। बादामी क्रांति का संबंध मसाले से। सूर्य क्रांति इलेक्ट्रॉनिक से। गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन औषधि से और प्याज से। इंद्रधनुष क्रांति का संबंध है सभी क्रांतियों से। सैफरन क्रांति केसर, देखो नाम से पता चल रहा है केसर को इंग्लिश में सैफरन बोलते हैं। स्वीट क्रांति है मधुमक्खी पालन से, और एक आता है एपीकल्चर, उसका संबंध भी मधुमक्खी पालन से ही होता है। अमृत क्रांति का संबंध है नदी जोड़ों से। खाकी क्रांति चमड़ा उत्पादन। सदाबहार क्रांति है जैव तकनीकी से, और धूसर और ग्रे क्रांति है उर्वरकों के उत्पादन से। देखो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी है आपको, देखो एक होती है गोल्डन क्रांति या सुनहरी क्रांति, इसका संबंध है बागवानी से, और गोल्डन फाइबर होता है जूट, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्रांतियां और इनका संबंध देखा हमने। और यहाँ पर एक टॉपिक और देखेंगे हम जहाँ से भी सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो यहाँ पर है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर क्या होता है? जैसे कृषि के माध्यम से या खेतीबाड़ी के माध्यम से उत्पादन करना, ये सब आता है एग्रीकल्चर के अंतर्गत। पीसीकल्चर मछली और मत्स्य पालन से संबंधित है। मछलियों का उत्पादन करना, उनका पालन करना, ये सब आता है पीसीकल्चर के अंदर। और मधुमक्खियों का पालन करना, मधुमक्खियों का रखरखाव करना, इसे कहते हैं एपीकल्चर। और रेशम कीट के पालन से संबंधित होती है सेरीकल्चर। देखो यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि मधुमक्खी पालन का संबंध है एपीकल्चर से। वर्मीकल्चर का संबंध है केचुआ पालन से। ओलेरीकल्चर का संबंध है सब्जी उत्पादन से। हॉर्टिकल्चर है बागवानी से। एरोपोटिक, देखो यहाँ पे ये कंफ्यूज करता है, ये हवा के पौधे लगाना, हवा के पौधे लगाने का संबंध है एरोपोटिक, और जल के पौधे लगाना है हाइड्रोपोटिक। यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये था एक कृषि का छोटा सा टॉपिक जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आप ज्वाइन कर ले। थैंक यू।